start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just so like a stranger, so far. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है ना वो काफ़ी सारे काम मेरे जहन में पहले से ही चल रहे थे। पहले तो मुझे खीर बनानी थी, तो मैंने कहा पहले मैं खीर भी चढ़ा देती हूँ, साथ साथ खाने की तैयारी करनी थी दोपहर की। और फिर मेरे जहन में ये भी था कि मेरी छोटी सिस्टर शबनम जो है ना वो काफ़ी बीमार चल रही थी, मतलब बीमार थी अपने घर में। वैसे तो फ़ोन से खैर खैरियत ले लिया करती थी, लेकिन मुझे जो है ना ये था कि मैं उसके घर जाऊंगी। तो लेकिन चूंकि छोटी बेटी के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, तो भी इसलिए भी जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सब कुछ अपना प्लान कर लिया था, क्योंकि बेटी के पेपर ख़त्म हो गए। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर जाऊंगी, तो पहले तो खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं खाना बना कर रख जाऊंगी, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं जाकर एक रोज़ रह भी जाऊंगी और फिर वापसी पर अपनी बहन को लेती भी आऊंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आलू वाली बिरयानी बनाकर चली जाती हूँ। लाइक ताहिरी भी बोल सकते हैं, तो ताहिरी बना रही थी मैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। साथ में बेटी ने फरमाइश कर दी कि इसके साथ टमाटरों की लाजमी चटनी होनी चाहिए, और सैलड रायता तो खैर होता ही है। तो बस मैंने यही किया था कि पहले प्याज ब्राउन कर लिया है गरम मसाला डाल के, और साथ में मैंने 2 अदद आलू कट करके प्याज में ही डाल दिया है। वजह पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मसालों में आलू को डालते हैं ना, तो वो ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। तो इसलिए मैं तेल में ही जो है ना वो डाल देती हूँ आलूओं को, तो वो जल्दी से नरम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले ही जो है शक्कर को कैरेमलाइज़ कर लिया था, फिर इसमें दूध डाल दिया। उससे खीर जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ, वैसे तो कभी कुछ, लेकिन ये वाली खीर जो है ना वो बहुत पसंद की जाती है। तो इसलिए मैंने यही वाली खीर बना ली। और वहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है, साथ में मैं अभी टमाटरों को कट कर रही हूँ, ताकि वो मैं ताहिरी में भी डाल सकूँ, और फिर टमाटरों की चटनी भी बनानी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने चावल को पहले से भिगो के रख दिया था, और अक्सर मैं फ्रीज़र में इस तरह से चावल रख देती हूँ। तो बस मैंने वो ही निकाला, और पिसे हुए चावलों को, क्योंकि वो बहुत ही भीग कर नरम पड़ चुके होते हैं, तो उनको मैंने बॉइल्ड जो दूध है उसके अंदर डाल दिया। अब वो बस 5-6 मिनट ही लगेगा और खीर तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ जो है मैं अब आलू भी काफ़ी गल चुके हैं, तो इसके अंदर मैं ये टमाटर डाल दूंगी, और अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी, ताकि ये जो है ना ताहिरी का मसाला तैयार हो जाए। तो ले जी, अब इसके अंदर कुटी मिर्च, नमक, पिसी धनिया, हल्दी और थोड़ी सी पिसी मिर्च ये मैंने डाल दिया है। मसालों को भून लूँगी थोड़ी देर। और जैसे कि बस मसाले भुनने की देर है, और चावल मैंने पहले से ही भिगो के रखे हुए हैं, तो इसके अंदर चावल डाल दूँगी, गलाव का पानी डाल दूँगी, और बस इसे दम पर लगा दूँगी। यहाँ पर टमाटरों की चटनी के लिए ज़ीरा डाल दिया था। अच्छा, वैसे ज़्यादा अच्छा होता है अगर कड़ी पत्ता होता तो मैं वो भी डाल देती, लेकिन वो मौजूद नहीं थे मेरे पास। तो कड़ी पत्ते से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस कटे हुए टमाटर, नमक और लहसुन अदरक डाल के मैंने उसको कवर कर दिया है। तो वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगी। खीर तैयार हो गई,
और यहाँ पर देखिए ये चावल भी इतनी ज़्यादा खुशबूदार और खुश जायका और खुशनुमा से चावल जो है ना वो तैयार हो गए। तो जनाब होता क्या है कि व्लॉग बनाने के चक्कर में जो है ना टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। मतलब अगर एक काम आधे घंटे में कर लेती हूँ तो व्लॉग के चक्कर में तकरीबन 1 घंटा तो लग जाता है। तो ये बनाने वाले को ही पता होता है कि व्लॉग बनाने के चक्कर में हमारा कितना टाइम जा रहा होता है, वरना इतनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं और एक हाथ से इतने फटाफट से काम कर लेती हूँ। ये चूल्हे पर एक चीज़ चढ़ाई, दूसरी चीज़ उतारी, ये पकाया, ये चढ़ाया, लेकिन व्लॉग के चक्कर में काफ़ी जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाना होता है। तो जनाब यहाँ पर मेरा तो खाना पक के तैयार हो चुका है, तो मैंने सारे खाने को एक तरफ हटाया और अब मैं बनाने जा रही हूँ हलीम, जो कि मैं बना रही थी ख़ास तौर पे शबनम के लिए कि मैं वहाँ जाऊँगी तो हलीम लेकर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर बस डायरेक्ट ना ऑयल के अंदर मैंने ये गोश्त डाल दिया है। तो ये गोश्त में इसके बाद मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है भुनाई के लिए। अच्छा, प्याज ब्राउन करके पहले ही मैंने इस ऑयल से निकाल के रख लिया था गार्निशिंग के लिए। तो अब जो है ना मैं इसके अंदर बस मसाले डालूँगी हलीम के लिए। तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और हल्दी डालूँगी, पिसी मिर्च डालूँगी, पिसी धनिया डालूँगी और बस यही चीज़ें डाल के, और मैंने रात में जो है ना ये सारी दालें भिगो दी थी, जिसमें मूंग मसूर की दाल, चने की दाल और चावल और कुटी दलिया और साबित गेहूँ जो होता है ना वो मैंने भिगो कर रख दिया था। तो अब इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी और गलाव का पानी डाल के कुकर को बंद कर दूँगी। तो जनाब यहाँ पे खाना मैंने लगा दिया है घर वालों के लिए और हलीम अभी चढ़ी हुई है। तो छोटी सिस्टर जो है ना वो बीमार थी, तो बीमार हैं बल्कि, तो उनके लिए मैं ये बना रही थी कि जब जाऊंगी तो लेती जाऊंगी ताकि उन्हें खाना बनाने की ज़रूरत ना हो, और घर के लिए भी लेकर जा रही थी, उनके बच्चों के लिए भी। तो जब घर की खातून औरत सरबराह जो सब कुछ होती है, अगर वही बीमार हो जाए तो घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और घर में अगर कोई और भी कोई लड़की या बड़ी खातून ना हो तो भी बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे कि शबनम क्या है कि वो अकेली हैं और उनके साथ 3 बेटे हैं, हस्बैंड बाहर हैं, तो इसलिए सारे काम जो है ना उन्हें खुद करने होते हैं। तो जनाब यहाँ पे हलीम जो है ना वो मतलब जो वो गल चुकी है, मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। अब वो जिस तरह भी कर लें, अगर आपके पास मिक्सी है, ब्लेंडर है, मैंने तो अपने ब्लेंडर में कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पर मैंने ज़ीरा उस वक्त नहीं डाला था, तो ज़ीरा फ्राई करके मैंने इनको पीस लिया बिल्कुल बारीक, और अब इसको मैं हलीम में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये ज़ीरा ही डाल रही हूँ। एक्चुअली मैंने पानी में घोल दिया क्योंकि अगर ड्राई फॉर्म में डालूँ ना तो फिर वो लम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला और ज़ीरा जो है यहाँ पर इस वक्त डाल दिया है, और अब बस तड़के के लिए थोड़ी सी प्याज डालूँगी और साथ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डालूँगी, और इसके बाद हलीम को तड़का दे दूँगी और हलीम तैयार। Going to the end of time, I can see the daylight. Eyes were perfect, in the तो जनाब यहाँ पे ये खुशनक सी हलीम भी तैयार, बहुत ही जायकेदार बनी। सब ने तारीफ़ की, और वैसे भी हलीम की जो है ना मेरी हलीम की सभी तारीफ़ करते हैं। तो इस वक्त मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है इसको टेस्ट कर लूँ कि कैसा बना है। तो जब कुछ बनाए, मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं इसे चख भी लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये मैंने अपने लिए निकाल दिया, साथ मैंने फिर अपने साथ ही जो अम्मी का घर है, छोटे भाई और भाभी हैं, तो उनके लिए भी निकाल दिया कि अगर कुछ अच्छी चीज़ बनाएं तो वो फिर बहुत देने का दिल चाहता है ना, कि मतलब
बग़ैर दिए तो गुजारा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। तो इसी वक्त मेरे हस्बैंड भी आ गए और साथ उनके कोई दोस्त भी आ गए थे, तो उन्होंने भी फरमाइश कर दी कि फिर गरम गरम हलीम ही हमें दे दो। तो ये मैं अपने जो हस्बैंड हैं उधर मैं सर्व कर रही थी और मैंने हलीम यहाँ रख दिया था कि हलीम ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको पैक भी कर लूँ। तो बस इस तरह चलते फिरते ये काम करते फिर मैंने ये पैकिंग कर ली और फिर जल्दी से जाना भी था। जाना तो मुझे जल्दी था, लेकिन जो है ना काफ़ी शाम हो गई थी, बल्कि रात हो गई थी। तो इसलिए फिर हम लोग, मैं और फिर मेरी बेटी, हम लोग जो है शबनम के घर पहुंच गए हैं इस वक्त। और शबनम को मिठाई के भी बहुत दिल चाह रहा था, तो फिर मैं मिठाई भी लेती आई थी। तो मैं ये मिठाई भी खा रही थी कि ये देखो कितनी प्यारी मिठाई है। बिल्कुल लग रहा था कि ये छोटा सा ना सेब है और बहुत ही मज़ेदार मिठाई थी। तो जनाब ये है खज्जी, जो वो खजूर की जो कच्ची वाली शक्ल होती है खज्जी, तो मैं वो भी लेती आई थी और मिठाई भी लेती आई थी। तो मैंने कहा कि चलो अभी हम लोग थोड़ी देर गपशप करते हैं। बच्चे अपने मामूल के मुताबिक अपने गेम्स वगैरह खेल रहे थे। तो रात हो गई, हमने कहा चलो अब खाना लगा देते हैं। शबनम ने जो है कुन्ना बनाया हुआ था तो रोटी मंगा ली हमने और सब ने बैठ के फिर खाना वाना खाया। ये है नेक्स्ट डे। मैं चूँकि रुक गई थी तो अगले दिन जो है ना वो मौसम काफ़ी नरम था। पहले तो गर्म था, फिर नरम हो गया और फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। फुहार पड़ने लग गई थी क्योंकि गर्मी जो है वो तो इतनी शदीद पड़ रही थी कि पहले हम गर्मी से ही तंग थे पहले। तो जब ये इतनी अच्छी हवाएं चलने लग गई तो मैं बालकनी से ही देख रही थी। उसके बाद जो है ना हमने कहा कि चलो अब छत पर चलते हैं, क्योंकि मौसम वाकई बहुत प्यारा हो रहा था और इतनी अच्छी बारिश, बल्कि थोड़ी सी जो है ना वो आंधी भी आई थी यहाँ पर। तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो छत पर चलते हैं। Going to the end of town, I can see the daylight. Eyes were perfect, really अच्छी खासी बारिश भी हो गई थी। तो बस छत पे से टहलने के बाद नीचे आ गई, क्योंकि मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी और बिरयानी बना रही थी मैं। तो बिरयानी की बस तैयारी हो ही चुकी थी, तो मैं दरमियान से ही छत पर चली गई थी। तो प्लान मेरा ये था कि क्योंकि शबनम बीमार है तो मैंने कहा कि तुम ना अब साथ घर ही चलो, ताकि कुछ दिन जो है ना तुम आराम कर लो, क्योंकि बीमार को ना आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर शबनम के फ्लैट में, साथ वाले ही फ्लैट में उनकी बेस्ट फ्रेंड रहती हैं समीना। तो उन्होंने जो है ना मुझे चाय पर बुला लिया था। बहुत अच्छी दोस्त हैं शबनम की, बहुत काम आते हैं दोनों एक दूसरे के, और दोनों एक दूसरे की जो है ना दुख दर्द खुशी गमी हर चीज़ के साथी हैं। तो बस अभी हम उनके यहाँ आए थे शाम की चाय पर। तो उनका जो है ना ये मुझे ड्राइंग रूम बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा नफीस सा डेकोरेट किया हुआ था उन्होंने। तो क्योंकि मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम आई थी तो समीना जो है मुझे अपना घर दिखा रही थी। तो उनका ये ड्राइंग रूम था और फिर यहाँ पर किचन है और साथ में उनका डाइनिंग एरिया है। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उनकी घर की भी तारीफ़ की। तो बस यहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठे होंगे। चाय जो है समीना बहुत अच्छी बनाती हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ और आप पीने आइएगा। तो इसलिए हम लोग शाम की चाय पर वहाँ गए हुए थे। तो बस ये शाम की चाय आ गई थी, साथ चाय के साथ नींबू भी रखी थी और यहाँ पर बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे। चाय वाकई बहुत मज़ेदार थी। थैंक यू समीना, बहुत अच्छी चाय पिलाने का। तो दोस्ती जो है ना, जैसे कि मैं कहती हूँ कि दोस्ती जो है ना हर रिश्ते से बढ़ के, रिश्तेदार बाद में आते हैं, लेकिन अगर दोस्त साथ है पास है तो वो फिर
बस जनाब, दोस्ती जो है ना हर रिश्ते से बढ़कर है। बहुत अच्छा दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की नेमत है। दोस्त जो है वो अल्लाह की नेमत है। तो जनाब यहाँ पर हम वापस आ गए थे, रात का खाना खा लिया था और चूँकि हमने ढेर सारी बिरयानी बना दी थी कि अगर शबनम हमारे साथ आ रही हैं तो अगर उनके 3 बेटे वहाँ रह जाएंगे तो उनके खाने वगैरह जो है ना हमने पैक करके रख दिया। शबनम जी आ चुकी हैं घर हमारे और डॉक्टर के मुताबिक उनको ड्रिप चढ़ाई गई। और जब मेरी बेटी थी रहमा, उसने कहा कि अगर लाला आ गई हैं और उनके ड्रिप भी लग गई है तो चलो अब उनको हम घुमाने ले चलते हैं ताकि थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए तो तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। तो फिर रात के 11 बजे हम लोग बाहर निकले हैं। तो साथ मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी भतीजा भतीजी हम लोग फिर बाहर गए हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की और बहुत लॉन्ग ड्राइव के बाद फिर जो है हम लोग खाना खाने पहुँचे हैं। तो बहुत ही अच्छा डिनर करवाया है रहमा ने अपनी लाला को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं वो लोग अपनी खाला से, जिनको लाला कहती हैं। तो बस यहाँ पर डिनर किया हम लोगों ने बहुत अच्छे माहौल में। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं